Hello everyone, welcome to in my channel Learn with शिवांगी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरी इस इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आज आपको पढ़ाऊंगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ाऊंगी एक बार आप बताओ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिस भी कराऊंगी इंग्लिश विद हिंदी। तो ये है आज की क्लास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें क्या आएगा, डेफिनेशन। डेफिनेशन है future continuous tense is used to express an action that will be in progress at a particular time in the future। तो ये डेफिनेशन आपकी इंग्लिश में थी। चलिए आगे हिंदी में बताती हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस समय कार्य के लिए किया जाता है जो भविष्य के किसी निश्चित समय पर जारी रहेगा या होता रहेगा। तो ये डेफिनेशन आपकी हिंदी में थी। आपको जो समझ में आए वो आप याद करिए और समझिए। चलिए मैं आपको एक आसान सी डेफिनेशन बताती हूँ जो आप याद करें। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे उन्हें। ठीक है, ये थी आपकी डेफिनेशन जो आप याद करेंगे। आगे है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इसमें, विल बी यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स। और सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी यूज करेंगे। सारे सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ क्या आएगा, विल बी। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले यहाँ दिखाती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ स्ट्रक्चर्स ऑल इन वन। सभी को एक साथ में बताती हूँ जिससे आप रिलेट कर पाए। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट देन विल बी देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसा कि आपको मैंने बताया है, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसी में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म बन जाती है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने आपको वर्ब की क्लास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये सभी पढ़ाई है, आप एक बार देखना। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो एग्जांपल होगा, सी विल बी कुकिंग फूड, वह खाना पका रही होगी। आगे क्या आएगा, निगेटिव। अफर्मेटिव के बाद क्या आता है, निगेटिव। तो निगेटिव में है सब्जेक्ट देन विल नॉट बी। तो यहाँ पे विल बी सेपरेट हो जाएंगे, बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, विल नॉट बी। देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन रेस्ट बोले तो ऑब्जेक्ट। इसमें एग्जांपल होगा, सी विल नॉट बी कुकिंग फूड। ये था नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विल, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बी। तो यहाँ पे विल भी सेपरेट हुआ है, बीच में क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी फॉर्म, उसके बाद रेस्ट। सबसे बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इसमें एग्जांपल है, विल सी बी कुकिंग फूड, क्या वह खाना पका रही होगी। आगे है WH क्वेश्चन। ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं WH क्वेश्चन, जिसमें आते हैं व्हाट, ये WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, वही आते हैं। व्हाट आ गया, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु। तो ये सब WH क्वेश्चन आते हैं इसी फैमिली के। तो इसमें इसको हम लोग बनाएंगे WH, जो वर्ड आएगा यहाँ पे व्हेन, हु, व्हाई, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद विल, देन सब्जेक्ट, देन वी। तो ये पूरा आपको याद करना है कैसे, कहाँ पे क्या आएगा। तो सेम एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उसी की जैसा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे WH, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है, व्हाट विल सी बी कुकिंग, क्या वह। तो ये यहाँ पे
बनाएंगे, ठीक है। आगे है, क्या आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो मैंने अभी आपको बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस, चलो फिर से रिपीट कर लेते हैं, सॉरी। स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था आपको, सब्जेक्ट, देन विल बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन रेस्ट ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल यहाँ पे है, मैं रात 8 बजे पढ़ाई कर रहा होऊंगा। ये एग्जाम्पल हिंदी में था, यहाँ क्या आएगा, आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, रात को, तो रात 8 बजे है तो 8 PM, तो यहाँ पे ये था। आगे है, वह खाना बना रही होगी, इसको यहाँ बनाया गया है, सी विल बी कुकिंग फूड। आगे है, वे बाहर खेल रहे होंगे, तो आप बनाएंगे, दे विल बी प्लेइंग आउटसाइड। अगर यहाँ पे ये होता, वे अंदर खेल रहे होंगे, तो आप बनाते, दे विल बी प्लेइंग इनसाइड। क्या होता, इनसाइड, ये यहाँ पे आता, अंदर की स्पेलिंग। आगे है, वह टीवी देख रहा होगा, तो आप बनाएंगे, ही विल बी वॉचिंग टीवी। अब यहाँ ये भी बना सकते हैं खुद से, वह टीवी देख रही होगी, तो फीमेल के लिए क्या आएगा, सी। क्या आएगा, सी। सी विल बी वॉचिंग टीवी। ठीक, आगे है, हम कल यात्रा पर जा रहे होंगे, फ्यूचर के लिए, तो वी विल बी ट्रेवलिंग टुमारो। क्या आएगा यहाँ पे, वी विल बी ट्रेवलिंग टुमारो। आप स्पेलिंग भी याद करिए साथ साथ, तो आपको और भी समझ में आएगी। ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए यहाँ पे, आप प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। पहला है, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, आप बनाएंगे इसको। नेक्स्ट, वह खाना बना रही होगी, वे खेल रहे होंगे। आगे है, वह टीवी देख रहा होगा, वह टीवी देख रही होगी। आप यही बना सकते हैं, आप यही बना सकते हैं, वह कल टीवी देख रहा होगा। ये सब आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। लास्ट में है, हम पढ़ रहे होंगे, चलिए आप इसको बनाना, मैं पढ़ा रही होंगी। ठीक है, ये आप खुद से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आगे आएगा नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर जो मैंने अभी पढ़ाया था, फिर से रिवीजन हो जाएगा। सब्जेक्ट, देन विल नॉट बी, यहाँ पे विल बी सेपरेट हो जाएंगे, तो बीच में क्या आ जाएगा, नोट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, रेस्ट या ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल्स है यहाँ पे, आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट 6 AM। AM PM तो पता ही होगा आपको, AM मॉर्निंग के लिए, PM इवनिंग के लिए, ठीक है। तो मैं सुबह 6 बजे नहीं सोऊंगा, ये था नेगेटिव सेंटेंसेस, तो नहीं। आगे, सी विल नॉट बी कुकिंग, वह खाना नहीं बनाएगी। अगर बोलते हैं यहाँ पे ही विल नॉट बी कुकिंग, तो आप कहेंगे वह खाना नहीं बनाएगा। आगे है, दे विल नॉट बी कमिंग, वे नहीं आएंगे। आगे, ही विल नॉट बी प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म वर्ब की बेस फॉर्म है, तो यहाँ पे सब आईएनजी फॉर्म बनी हुई है, तो वह नहीं खेलेगा, खेल रहा होगा। तो आगे, वी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स थे आपके। तो यहाँ पे ये था, हम टीवी नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। आगे है नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। तो हिंदी को आप इंग्लिश में करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश। मैं स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा। आगे है, वह खाना नहीं बना रही होगी,
नेक्स्ट, वे खेल नहीं रहे होंगे। सेम स्पेलिंग इसीलिए दी हुई है, आप एक याद करोगे बार बार आपका रिवीजन हो जाए। जैसे खेलना का है, खाना पकाना है, आगे टीवी देखने का है, तो ये बार बार याद करेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा आपकी। वह टीवी नहीं देख रहा होगा। नेक्स्ट, हम पढ़ नहीं रहे होंगे। तो ये आपके निगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, प्रैक्टिस के लिए। आगे क्या आएगा आपको, जैसा कि आपको पता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या आएगा एक बार आप बताइए? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या आएगा? विल, देन सब्जेक्ट, देन वी। तो विल भी हम लोग अफर्मेटिव में विल भी यूज करते थे, और निगेटिव और इंटेरोगेटिव में विल बी के बीच में निगेटिव में नोट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था आपका? ही, सी, इट, दे, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, यू। आगे क्या आएगा? वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन रेस्ट। सबसे लास्ट में क्या आपका? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो एग्जांपल्स हैं, विल यू बी कमिंग टुमारो? क्या तुम कल आ रहे होगे? आगे, विल सी बी कुकिंग फूड? क्या वह खाना बनाएगी? आगे है, विल दे बी प्लेइंग? क्या वे खेलेंगे? आगे है, विल ही बी रीडिंग? क्या वह पढ़ेगा? आगे है, विल वी बी ट्रेवलिंग? क्या हम घूमने जाएंगे? तो ये आपके थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद करना, अगर आपने इसको याद कर लिया तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए। ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? क्या मैं स्कूल जा रहा होऊंगा? नेक्स्ट, क्या वह खाना बना रही होगी? आगे है, क्या वे खेल रहे होंगे? क्या वह टीवी देख रहा होगा? ये आपके प्रैक्टिस के लिए थे। लास्ट में क्या है? क्या हम पढ़ रहे होंगे? और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के प्रैक्टिस के लिए दिए आपको WH क्वेश्चंस, जहां पे WH फैमिली के सारे वर्ड आते हैं। तो क्या क्या आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, फिर भी रिवीजन करवाती हूँ मैं। व्हाट आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? व्हाट, देन व्हेन, उसके बाद हु, व्हाई, ये सारे वर्ड आएंगे इन सेंटेंसेस में। तो आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है, WH है तो यहाँ भी WH फैमिली है, WH, तो ये सब आते हैं, विच, वाई, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इस बार एक बार आपको मैं इसका स्ट्रक्चर फिर से बता देती हूँ। व्हाट आएगा, देन विल, देन सब्जेक्ट विल बी, ये आपको आएगा, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन रेस्ट, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल्स हैं इसमें, व्हेन विल यू बी कमिंग? तुम कब आ रहे होगे या आओगे? फ्यूचर की बात है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस, आ रहे होगे। देन व्हाट विल सी बी कुकिंग? वह क्या पका रही होगी? वेयर विल दे बी स्टेइंग? वे कहाँ ठहर रहे होंगे? यहाँ पे हिंदी को थोड़ा मैंने ऐसे लिखा है, तो शायद गलत होगा ये, तो आप चेंज कर लेना है इसको। आगे, वाई विल वी बी क्राइंग? सॉरी, वाई विल ही बी क्राइंग? क्या वह क्यों रो रहा होगा? तो वह क्यों रो रहा होगा? आगे, हाउ विल वी ट्रेवलिंग? हम कैसे यात्रा कर रहे होंगे? तो ये आपके WH क्वेश्चंस वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जहां व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, ये सब आएंगे। तो आगे है इसमें
प्रैक्टिस के लिए है तुम ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, तुम कब स्कूल जा रहे होगे। तो ये क्या आया, WH वर्ड, तुम कब स्कूल जा रहे होगे। आगे है वह क्या बना रही होगी। नेक्स्ट, वे कहाँ खेल रहे होंगे। ऐसे आप बनाते जाएंगे। आगे है वह क्यों रो रहा होगा। नेक्स्ट, हम कैसे पढ़ रहे होंगे। तो आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे खुद से। फाइनल समरी यहाँ पे फिर से मैंने रिवीजन के लिए यहाँ पे दिया है। चलिए कोशिश करिए फिर से समझने की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट देन विल बी देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो एग्जांपल है यहाँ पे आई विल बी रीडिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट देन विल नॉट बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो एग्जांपल है यहाँ पे आई विल नॉट बी रीडिंग। आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, विल देन सब्जेक्ट देन बी देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। विल आई बी रीडिंग। आगे है WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा WH वाले फैमिलीज वाले जो वर्ड होंगे, when, where, who, why, then will, then subject फिर we। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऐसे करेंगे सब सेंटेंस की, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिर क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल है यहाँ पे when will I be reading। तो यहाँ पे ये था। उसके बाद जो WH क्वेश्चंस होते हैं, तो इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कीवर्ड होते हैं, तो टुमारो, नेक्स्ट वीक, एट 7 PM और सून। तो व्हेन विल आई बी रीडिंग, मैं कब पढ़ रही होंगी। तो कब मीन्स टुमारो, नेक्स्ट वीक, एट 7 PM एंड सून। तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस होते हैं जो, ठीक है। आगे है इसमें, ये मेरी छोटी सी क्लास थी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। आई होप आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर टेकिंग माई क्लास, कीप लर्निंग विद मी। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। बताना आप लोगों को क्या नहीं समझ में आना और क्या समझ में आया। ठीक है, कमेंट करके बता देना एक बार आप लोग।